हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है KFT या इसको बोल देते हैं RFT। इसकी फुल फॉर्म होती है किडनी या इसको बोल देंगे हम रीनल फंक्शन टेस्ट। ओके, अब इसमें देखिए ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड में हम देखते हैं उसमें यूरिया का लेवल क्या है या क्रिएटिनाइन का लेवल क्या है या यूरिक एसिड का लेवल क्या है एंड कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का लेवल क्या है। ओके, अब देखिए ये टेस्ट हम कब करते हैं, कब हमें सजेस्ट करता है डॉक्टर इस टेस्ट को करने के लिए। जैसे अगर किसी पेशेंट का लो यूरिन आउटपुट है तब इसको सजेस्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरा देखिए, अगर किसी पेशेंट में इडीमा है लेग में, इडीमा मतलब कि सूजन, जैसे कि लेग में या इसकी पूरी बॉडी में या इसके फेस पर ये सारे का सारा देखिए इडीमा है, तब हम सजेस्ट करेंगे KFT के लिए। नेक्स्ट है किसी पेशेंट को अगर वोमिटिंग हो रही है बहुत लंबे टाइम से या उसके डोर्सल रीजन में, यहाँ पर देखिए ये पेन है डोर्सल रीजन में, तब उसको हम KFT सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है अगर हम देखिए किसी पेशेंट में हम गाउट देखते हैं, गाउट मतलब कि गठिया में चेकआउट करते हैं हम यूरिक एसिड के बारे में, तो उसको हम KFT सजेस्ट करेंगे। जैसे कि ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जो क्रिस्टल फॉर्म में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं गाउट या गठिया बोल देते हैं। ओके, अब हम इस रिपोर्ट से चेकआउट करेंगे कि भाई कैल्शियम का लेवल क्या है, यूरिक एसिड का लेवल क्या है और अमोनिया का लेवल क्या है, उसको हम चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम लेवल के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कैल्शियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेरे पास 8.7 टू 11.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये मेरे पास नॉर्मल रेंज हुई। अब इस रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फाइंडिंग हमें जो उसके ब्लड में जो फाइंड हुआ है वो हुआ है 9.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब देखिए ये इसकी नॉर्मल रेंज में हुआ है, ठीक, तो ये वैल्यू फाइंडिंग वैल्यू जो है इसकी नॉर्मल रेंज में है। अब देखते हैं इफ लेस देन 8.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ये कम वैल्यू आती है कैल्शियम की, तो इस चीज को बोल देते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया। ओके, अब देखिए दो टर्म यहाँ पर यूज करते हैं, ये मैंने जैसे कि लाइन ड्रॉ की, ये होती है मेरे पास नॉर्मल, अगर इससे लेवल ऊपर जाता है तो ये कहलाता है हाइपर। ओके, इस लेवल से कोई भी चीज नीचे जाएगी तो वो कहलाएगी हाइपो। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अब कैल्शियम लेवल नॉर्मल से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो टर्म यूज किया। और कैल्स किससे लिया गया मेरे पास, कैल्शियम से। ईमिया मतलब होता है ब्लड, तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल से कम है। ओके, अब देखिए अगर अपर रेंज कितनी है कैल्शियम की, 11.8 से कैल्शियम लेवल क्या हो गया मेरे पास, ज्यादा हो गया, तो इस चीज को क्या बोलूंगा मैं, हाइपर मतलब ज्यादा, और कैल्सीमिया मतलब ब्लड। तो इस ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो इससे हम ये चेकआउट कर लेते हैं रिपोर्ट से। नेक्स्ट देखते हैं हम यूरिक एसिड लेवल। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है यूरिक एसिड की वो होती है 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इस रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं कि भाई फाइंडिंग जो हुआ है मेरे पास वो हुआ है 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर ये नॉर्मल रेंज से ऊपर है। जब ये नॉर्मल रेंज से ऊपर है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपर टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज करेंगे हाइपर और यूरिक ईमिया, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, हाइपर मतलब ज्यादा और यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपर यूरीमिया का यहां पर केस हुआ। अब देखिए ये बनता कैसे है, देखते हैं यूरिक एसिड किस टाइप से बनता है। जैसे कि हम जानते हैं फूड या न्यूक्लिक एसिड, हमसे फूड से या न्यूक्लिक एसिड के डिग्रेडेशन से क्या बनेगा, प्यूरिन बनेगा। प्यूरिन क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है। प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से, प्यूरिन के डिग्रेडेशन से बनता है यूरिक एसिड कैसा होता है, एक बेस प्रोडक्ट होता है। अब ये यूरिक एसिड जाता है किडनी में जो है यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू जो है किडनी में चला जाएगा, यहाँ से ये किडनी से छन जाएगा, फिर किस में चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा।
अगर देखिए ये यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स के बीच में, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, गाउट बोल देते हैं। ये गाउट डिजीज का एग्जांपल होता है। जैसे कि ये मेरे पास बोन है, बोन के जो जॉइंट्स है इसके बीच में क्रिस्टल फॉर्म में ये क्या आ जाता है, यूरिक एसिड यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम गठिया या क्या बोल देते हैं, गाउट बोल देते हैं। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे हम ब्लड यूरिया लेवल की। तो जो ब्लड यूरिया का जो लेवल है, जो नॉर्मल वैल्यू है, वो वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, 18.8 से लेकर 55.4 तक। ओके, अब लेकिन हम यहाँ पर फाइंड क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं 15.4। तो अब ये नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल जो रेंज है उससे कम है, 15.4 है। तो इस सिचुएशन को क्या बोल दूंगा, इस सिचुएशन का नाम है मेरे पास हाइपो मतलब कम, और यूरेमिया। तो इन तीन चीजों से, जैसे कि प्रोटीन, स्टेरॉइड और इन्फेक्शन के कारण यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। नेक्स्ट है क्रेटेनाइन लेवल। क्रेटेनाइन एक बेस मटेरियल होता है और बनता है ये कहाँ से, क्रेटाइन से। क्रेटाइन देखिए कहाँ पर बनता है, ये किडनी, लीवर या पेनक्रियाज में बनता है। अब ये कन्वर्ट होता है क्रेटाइन फॉस्फेट में। क्रेटाइन फॉस्फेट में ये फिर उसके बाद में जाता है क्रेटेनाइन में। क्रेटेनाइन फिर चला जाता है ब्लड में, ब्लड से फिर किडनी में, किडनी से फिर यूरिन में ये चला जाता है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है मेरे पास 0.5 से लेकर 1.6 तक। अब यहाँ पर हमें जो फाइंड हो रही है वैल्यू, वो कितनी हो रही है, 0.8। 0.8 इसकी रेंज में है, तो यहाँ पर क्रेटेनाइन लेवल क्या है, नॉर्मल है। ओके, थैंक यू।